नंबर 6 नंबर में थोड़ा सा बच गया था, यही ना। 1.2 का 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हेल्प क्या दिया था, माना कि ए बराबर दिया था ना, ए बराबर दिया था। क्वेश्चन निकालो रे। किधर है रे? मिला। ए बराबर कितना था, क्या था, 11 गुना 7 गुना 13 प्लस 13। इसको मान लिए थे, ये दिया हुआ था। अब एक और दिया था, और बी बराबर भी मान लेते हैं। क्या दिया था, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो हम ए को लेकर बनाते हैं। पहला ए जो है, ए से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 13 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चूंकि ये बराबर 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 गुना 7, अब प्लस यहाँ पे एक कॉमन, काहे कि 2 भाग में बटा हुआ है ना, है कि नहीं, ठीक है, 2 भाग में बटा हुआ है। तो अब पहले क्या, इसका ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 हो जाएगा, 11 7 77, 11 7 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आधारभूति पद में भी यूज होता है। हमको सिद्ध करना है क्या ये विभाज्य है, क्यों विभाज्य है। 2 तरीका है विभाज्य करने का। एक तो कोई भी संख्या अभाज्य कब होता है, जब उसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो, यानी कि 1 हो और स्वयं हो। जैसे मान लो 7 को ले लेते हैं, ठीक है, 7 को अगर गुणनखंड करेंगे तो बस ये 2 ही आएगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया है, 13 गुना 78 गुना, नहीं कुछ तो 1 भी दे दो, देखो 1 2 3, 3 को आया कि ना आया। अब 3 को 2 से जैसे ज्यादा होगा, इसका मतलब वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ये वाला संख्या जो है 7 के साथ जो है, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या, ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। हमको भाज्य संख्या ही सिद्ध करना है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हम पढ़े हैं, आधार अंक गणित की आधारभूति पर में पढ़े हैं ना, उसका क्या कहना है कि कोई भी भाज्य संख्या का जब गुणनखंड करते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्या ही आता है। एक वो तरीका है, यानी बनाने का टोटल कितना तरीका, 2 तरीका है। तो किसी भी तरीका से हम बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे, अतः यहाँ पे नहीं कुछ तो गुना 1, तो इसलिए लिखने दो, इसलिए ए का गुणनखंड, ए का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अतः अंक गणित की आधार भूति पर में से आधारभूति पर में से क्या हो जाएगा, 11 गुना 7 गुना 13 प्लस 13, एक क्या हो जाएगा, विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं।
दूसरा तरीका, इसको अगर नहीं लिखेगा तो सीधा लिख सकते हैं कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड अभाज्य होता है, अभाज्य और एक से क्या होता है, 2 से अधिक होता है, ये भी लिख सकते हैं। 2 तरीका बता दिए। अब बी को देखते हैं पुनः। बी बराबर भी अब क्या उसी तरह सिद्ध करना है। तो बी बराबर में देखो इसमें कॉमन आ रहा है, ये भी 2 भाग में बटा हुआ है कि नहीं, एक इधर एक इधर, ठीक है। 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, यही ना। इस सब को अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 1008 प्लस 1 आता है। अभी दोनों का अंदर का काम कर लो तो बी बराबर हो गया 5 गुना 109 गुना सॉरी जुट न गया, 109 हो गया, नहीं कुछ तो गुना कितना कर देते हैं 1। तो बताओ 2 से अधिक गुणनखंड आया कि ना आया, आया। जब 2 से अधिक गुणनखंड आया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि क्या है, चूंकि ए का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड है तथा 1 से अधिक है, ये भी लगा दो, इसमें भी लगा दो और अच्छा रहेगा था। तथा 1 से अधिक गुणनखंड है, 2 से लिखते तो अधिक रहता ना, 1 तो रहबे करता, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसमें भी लगा सकता है। तथा 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। अतः अंकगणित की आधार भूति प्रमेय से, तो प्रमेय से क्या हो जाएगा कि बी यानी कि टोटल जो दिया हुआ वो भी क्या है, एक, या हम लिख सकते हैं अब आभाद क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूति प्रमेय से बी भी एक विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है। प्रूव्ड हो गया, समझा रे, सिंपल था। बस हमको विभाज्य क्यों है वही क्वेश्चन कर रहा था। तो विभाज्य तभी होता है जब 1 2 यानी 2 से अधिक गुणनखंड आता है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, तो इसका मतलब अभाज्य है। लेकिन हम जब इसको तोड़ ताड़ के जब सॉल्व किए तो हमको देखो 2 से अधिक गुणनखंड आया। अब 2 से अधिक गुणनखंड आया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या तो होगा नहीं। बस वही कह रहा था तो वही चीज को हम लिख दिए, ठीक है। उतार लो। कल यही कर रहे थे।